भिगो दिया अंतर को स्नेह की वर्षा कर, भर लिया बाहों में अपने मन को हर्षा कर। भिगो दिया अंतर को स्नेह की वर्षा कर, भर लिया बाहों में अपने मन को हर्षा कर। जीवन की बगिया में, जीवन की बगिया में चली रे शीतल पुरवैया। बाबा मिल गई सारी खुशियाँ। बाबा मिल गई सारी खुशियाँ। लगी है ऐसी लगन, हो गया पावन मन, छा गई मस्तियाँ, कहती है ये धड़कन। लगी है ऐसी लगन, हो गया पावन मन, छा गई मस्तियाँ, कहती है ये धड़कन। मिला ऐसा साथी हमको, मिला ऐसा साथी हमको, मिट गई है तन्हाइयाँ। बाबा मिल गई सारी खुशियाँ। बाबा मिल गई सारी खुशियाँ। खुद की न थी खबर, ना था कोई ठिकाना, जब से मिले बाबा जैसे मिला हो खजाना। खुद की न थी खबर, ना था कोई ठिकाना, जब से मिले बाबा जैसे मिला हो खजाना। सोच कर यही बातें, सोच कर यही बातें, भर आती अपनी अखियाँ। बाबा मिल गई सारी खुशियाँ। बाबा मिल गई सारी खुशियाँ। झूमता है दिल अपना, झूमता है दिल अपना, झूमती है सारी दुनिया। बाबा मिल गई सारी खुशियाँ। बाबा मिल गई सारी खुशियाँ। बाबा मिल गई सारी खुशियाँ। ओम शांति। 30 मार्च 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है। सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम्हें किस चीज़ की दरकार नहीं है। बाबा समझाते, चित्रों की। जब ये चित्र ही भूलना है, अर्थात ये देह ही भूलना है, तो उन चित्रों की क्या दरकार है। स्वयं को आत्मा समझ विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो।
ये चित्र तो हैं छोटे बच्चों के लिए, अर्थात नयों के लिए। तुम्हें तो याद में रहना है और सबको याद कराना है। धंधा आदि करते सतो प्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास करो। गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये अक्षर सुने और फौरन खुशी में रोमांच खड़े हो गए होंगे। बच्चे जानते हैं यहाँ आए हैं अपने सौभाग्य स्वर्ग की तकदीर लेने, ऐसे और कहीं भी नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, अर्थात स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सिर्फ स्वर्गवासी बनने का नहीं, परंतु स्वर्ग में ऊंच से ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्ग का साक्षात्कार कराने वाला बाप हमको पढ़ा रहा है। ये भी बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति अब खत्म होनी है। कहा जाता है भगवान भक्तों का उद्धार करने आते हैं, क्योंकि रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं। तुम तो जान गए हो सृष्टि का चक्र ये अनादि खेल बना हुआ है। ये भी भारतवासी समझते हैं। बरोबर हम प्राचीन नई दुनिया के वासी थे, अब पुरानी दुनिया के वासी बने हैं। बाप ने स्वर्ग नई दुनिया बनाई, रावण ने फिर नरक बनाया है। बाप दादा की मत पर तुम अब अपने लिए नई दुनिया बना रहे हो, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो। बाबा पूछते कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर पतित पावन जिसकी महिमा है। तो कितना ऊंच भाग्य है हमारा, हमें पढ़ाने स्वयं ज्ञान के सागर आते हैं, पतित पावन आते हैं। तो बाबा कहते जो बाप ने दुनिया बनाई थी वो तो स्वर्ग था, नई दुनिया थी। और जैसे ही रावण राज्य शुरू हुआ, रावण ने नरक बनाया है। अब बाबा कहते अगर हम बाप दादा की मत पर चलते हैं तो अपने लिए नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाबा समझाते एक के सिवाय और किसी की महिमा नहीं गाई जाती है, वही पतित पावन है। हम सब पतित हैं। पावन दुनिया की याद कोई को नहीं है। अभी तुम जानते हो बरोबर 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी। ये भारत ही था। बाकी सब धर्म शांति में थे। हम भारतवासी सुख धाम में थे। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु यहाँ तो कोई शांत रह ना सके। ये कोई शांति धाम नहीं है। शांति धाम है निराकारी दुनिया, जहाँ से हम आते हैं। बाकी सतयुग है सुख धाम, उसको शांति धाम नहीं कहेंगे। वहाँ तुम पवित्रता सुख शांति में रहते हो, कोई हंगामा नहीं रहता। घर में बच्चे झगड़ा आदि करते हैं तो उनको कहा जाता है शांत रहो। तो बाप कहते हैं तुम आत्माएं उस शांति देश की थी, अब झगड़ालू देश में आकर बैठे हो। ये बात तुम्हारी बुद्धि में है। तो इसलिए बाबा समझाते हैं जितना हम शांति धाम की अवस्था में रहेंगे, स्वयं को शांति धाम से आई हुई अवतरित आत्मा इस स्थिति में स्थित रखेंगे, उतना इस झगड़ालू देश से हम पार रहेंगे। तो फिर बाबा कहते बहुत शांति की अनुभूति होगी और शांति की दुनिया में सहज ही चले जाएंगे। बाबा समझाते ये बात तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बाप द्वारा फिर से ऊंच से ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ये स्कूल कोई कम थोड़ी है, गॉड फादर की यूनिवर्सिटी है।
सारी दुनिया में ये बड़े ते बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें सब बाप से शांति और सुख का वर्षा पाते हैं। सिवाय एक बाप के और कोई की महिमा नहीं है। ब्रह्मा की महिमा थोड़ी है। बाप ही इस समय आकर वर्षा देते हैं। फिर तो सुख ही सुख है। सुख शांति देने वाला एक बाप है, उनकी ही महिमा है। सतयुग त्रेता में कोई की महिमा होती नहीं। वहाँ तो राजधानी चलती रहती है। तुम वर्षा पा लेते हो, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। महिमा कोई की नहीं है। भल क्राइस्ट धर्म स्थापन करते हैं, सो तो करना ही है। धर्म स्थापन करते हैं फिर भी नीचे उतरते जाते हैं, तो महिमा क्या हुई? महिमा सिर्फ एक की ही है, जिसको पतित पावन लिबरेटर कह बुलाते हैं। बाबा कहते महिमा किसकी कर सकते हैं? जो आत्मा कभी गिरती कला में ना आए, कभी उतरती कला ना हो, सदैव ही ऊंचते ऊंच हो। बाबा कहते ऐसे तो सिर्फ एक शिव बाबा हैं। भल धर्म स्थापक आत्माएं भी हैं, लेकिन बाबा कहते अपने धर्म स्थापन कर फिर पुनर्जन्म में तो वे आत्माएं भी आती हैं, और पुनर्जन्म में आने वाली आत्मा उतरती कला में अवश्य आती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं उनको क्राइस्ट बुद्ध आदि याद आता होगा। याद फिर भी एक को करते हैं, ओ गॉड फादर। सतयुग में तो किसी की महिमा होती नहीं। पीछे ये धर्म शुरू होता है तो बाप की महिमा गाते हैं और भक्ति शुरू होती है। ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे चक्र फिरता है, तो जो बाप के बच्चे बने हैं वही जानते हैं। बाप है रचता, नई सृष्टि रचते हैं स्वर्ग, परंतु सब तो स्वर्ग में नहीं आ सकते हैं। तो बाबा कहते जो बाबा के बच्चे बनते हैं वही बाबा द्वारा बाप का परिचय पाते हैं और सृष्टि चक्र का भी फिर परिचय प्राप्त करते हैं। बाबा कहते ड्रामा के राज को भी समझना है। बाप से सुख का वर्षा मिलता है। इस समय सब दुखी हैं, सबको वापस जाना है, फिर आएंगे सुख में। तुम बच्चों को बहुत अच्छा पाठ मिला हुआ है। बाबा कहते आपको अपने पाठ का भी नशा होना चाहिए। हम बच्चों का पाठ कितना अच्छा है। इस समय स्वयं भगवान हमारा साथी बना है, तो हम जो भी शुभ संकल्प करें उसमें वे पावर भरने के लिए बंधे हुए हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हमें कितना अच्छा पाठ मिला, इसका नशा होना चाहिए। जिस बाप की इतनी महिमा है वे अब आकर सम्मुख बैठे हुए हैं और बच्चों को समझाते हैं। सब बच्चे हैं ना, बाप तो एवर हैप्पी है। वास्तव में बाप के लिए ये नहीं कह सकते। अगर वे हैप्पी बने तो अनहैप्पी भी बनना पड़े। बाबा तो इन सब से न्यारा है। तो बाबा तो सुख और दुख दोनों अवस्थाओं से न्यारा है, क्योंकि उनकी अवस्था एक रस है। तो बाबा कहते हैं अगर एवर हैप्पी कहा जाए तो इसका मतलब फिर भी एक लिमिट में हमने उनको बांध दिया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये एवर हैप्पी है परमात्मा, ये कहना भी एक रीति गलत हो जाता है। बाबा समझाते हैं वास्तव में बाप के लिए ये नहीं कह सकते। अगर वे हैप्पी बने तो अनहैप्पी भी बनना पड़े। बाबा तो इन सब से न्यारा है। जो बाप की महिमा है वही इस समय तुम्हारी महिमा है, फिर भविष्य में तुम्हारी महिमा अलग होगी। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी हो। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि चक्र का ज्ञान है। जानते हो बाप सुख का सागर हैं, उनसे अथाह सुख मिलता है। इस समय तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप बच्चों को अभी श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसे ये लक्ष्मी नारायण हैं, इन्होंने ज़रूर आगे जन्म में अच्छे कर्म किए हैं जो ये पद पाया है।
दुनिया में ये कोई समझते नहीं कि इन्होंने राज्य कैसे पाया। बाप कहते हैं, तुम बच्चे अब ये बन रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में ये आता है हम ये थे, फिर ये बनते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र है कि पहले हम सतो प्रधान आत्माएं थी, फिर तमो प्रधान बनी, अब फिर से हम सतो प्रधान आत्माएं बन रही हैं। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, जिससे हम ये बनते हैं। श्रीमत देते हैं तो श्रीमत जाननी चाहिए ना। श्रीमत से सारी दुनिया तत्वों आदि सबको श्रेष्ठ बनाते हैं। सतयुग में सब श्रेष्ठ थे, वहाँ कुछ हंगामा व तूफान आदि होते नहीं, ना जास्ती ठंडी ना गर्मी, सदैव बहारी मौसम रहता है। वहाँ तुम कितना सुखी रहते हो। वो लोग गाते भी हैं, खुदा बहिशत अथवा हेवन स्थापन करते हैं, तो उसमें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमेशा गाया जाता है फॉलो मदर फादर। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और फिर फादर के साथ हम आत्माएं इकट्ठी जाएंगी। श्रीमत पर चलकर हर एक को रास्ता बताना है। बेहद का बाप है स्वर्ग का रचयिता। अब तो हेल है, ज़रूर हेल में हेवन का वर्षा दिया होगा। अब 84 जन्म पूरे होते हैं, फिर हमको पहला जन्म स्वर्ग में लेना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ये बनना है। हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वास्तव में इन चित्रों की दरकार नहीं है। जो कच्चे हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए चित्र रखे जाते हैं। कोई कृष्ण का चित्र रखते हैं, कृष्ण को देखने बिगर याद नहीं कर सकते। सबकी बुद्धि में चित्र तो रहता है, तुमको कोई चित्र लगाने की दरकार नहीं है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, तुम्हें अपना चित्र भी भूलना है। देह सहित सब संबंध भूल जाने हैं। बाप कहते हैं तुम हो आशिक एक माशूक के। माशूक बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो जाएं। ऐसी अवस्था रहे जो शरीर जिस समय छूटे तो समझें हम इस पुरानी दुनिया को छोड़ अब बाप के पास जाते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। बाप ने फरमान किया है मुझे याद करो। बस बाप और स्वीट होम को याद करो। बुद्धि में है कि मैं आत्मा बिगर शरीर थी, फिर यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर धारण किया है। पाठ बजाते बजाते पतित बन पड़े हैं। ये शरीर तो पुरानी जुत्ती है। आत्मा पवित्र हो रही है। शरीर पवित्र तो यहाँ मिल ना सके। अब हम आत्मा जाएंगे वापस घर। पहले प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि राधे कृष्ण कौन है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर उन्हों का स्वयंवर होता है। तुम बच्चों ने ध्यान में स्वयंवर देखा है। शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे, क्योंकि पाकिस्तान में तुमको खुशी में रखने के लिए ये सब पाठ चलते थे। पिछाड़ी में तो है ही मारा मारी, अर्थक्वेक आदि बहुत होंगी। तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। हर एक को मालूम पड़ जाएगा हम कौन सा पद पाएंगे। फिर जो कम पड़े हुए होंगे वे बहुत पछताएंगे। बाप कहते हैं तुम नहीं पढ़े, ना औरों को पढ़ाया, ना याद में रहते थे। याद से ही सतो प्रधान बन सकते हो। पतित पावन तो बाप ही है।
वे कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। पुरुषार्थ करना है याद की यात्रा का। धंधा आदि भल करो, कर्म तो करना ही है ना, परंतु बुद्धि का योग वहाँ रहे। तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम मुझे याद करो, तब ही तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप और कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं, तुमको बहुत सहज उपाय बताते हैं। सुखधाम का मालिक बनने मामेकम याद करो। अभी तुम याद करो बाबा भी स्टार है। मनुष्य तो समझते हैं वे सर्वशक्तिमान है, बड़ा तेजवान है। बाप कहते हैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूँ। बीज होने के कारण सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। तुम तो बीज नहीं हो, मैं बीज हूँ, इसलिए मुझे ज्ञान सागर कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज है। उनको ज़रूर मालूम होगा कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। ऋषि मुनि कोई रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बच्चे अगर जानते तो उनके पास जाने में देरी नहीं लगती, परंतु बाप के पास जाने का रास्ता कोई भी नहीं जानते। पावन दुनिया में पतित जा ही कैसे सकते। इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु पर जीत पहनो। यही तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बाप की याद अर्थार्थ योग से पाप भस्म होंगे। सेकंड में बाप से ही बादशाही मिलती है। बच्चे भल स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु स्वर्ग में भी ऊंच पद पाना उसका पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग में तो जाना ही है। थोड़ा भी सुनने से समझ जाएंगे बाप आया है। अभी भी कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। ज़रूर बाप भी होगा जो बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। तुम सबको जगाते रहते हो। जो बहुतों को जगाएंगे वे ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ करना है। सब एक जैसे पुरुषार्थी हो न सके। स्कूल बड़ा भारी है। ये है वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी। तो बाबा कहते हैं वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी है। वर्ल्ड की कितनी ही आत्माएं इस स्कूल में पढ़ती हैं। सभी पुरुषार्थ में बाबा कहते नंबरवार है, एक जैसे हो ना सके। बाबा कहते सारी वर्ल्ड को सुख धाम और शांति धाम बनाना है। ऐसा टीचर कभी होता है क्या? यूनिवर्स सारी दुनिया को कहा जाता है। बाप ही सारी यूनिवर्स के मनुष्य मात्र को सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात स्वर्ग बनाते हैं। भक्ति मार्ग में जो भी त्यौहार मनाते हैं वे सभी अब संगम युग के हैं। सतयुग त्रेता में कोई त्यौहार नहीं होता है। वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं। त्यौहार सब यहाँ मनाते हैं। होली और धुरिया ये ज्ञान की बातें हैं। पास्ट जो हुआ उसके सब त्यौहार मनाते आए हैं। है सब इस समय के। होली भी इस समय की है। इस 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाता है। सृष्टि भी नई बन जाती है। तुम जानते हो हमने अनेक बार सुख का वर्षा लिया है, फिर गवाया है। खुशी होती है हम फिर से बाप से वर्षा ले रहे हैं। औरों को भी रास्ता बताना है। ड्रामा अनुसार स्वर्ग की स्थापना होनी है ज़रूर। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, वैसे कलयुग के बाद ज़रूर सतयुग होना है। मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में खुशी का नगाड़ा बजना चाहिए। अब समय पूरा होता है। हम जाते हैं शांति धाम।
ये अंतिम जन्म है। कर्म भोग की भोगना भी खुशी में हल्की हो जाती है। कुछ भोगना से, कुछ योग बल से हिसाब किताब चुकतू होना है। बाप बच्चों को धैर्य देते हैं, तुम्हारे सदा सुख के दिन आ रहे हैं। धंधा आदि भी करना है। शरीर निर्वाह अर्थ पैसे तो चाहिए ना। बाबा ने समझाया है, धंधे वाले लोग धर्माऊ निकालते हैं, समझते हैं जास्ती धन इकट्ठा होगा तो बहुत दान करेंगे। यहाँ भी बाप समझाते हैं, कोई 2 पैसा भी देते हैं तो उनको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए बहुत मिल जाता है। आगे जो तुम दान पुण्य करते थे उसका रिटर्न दूसरे जन्म में मिलता था। अब तो 21 जन्मों के लिए एवजा मिलता है। आगे साधु संत आदि को देते थे। अब तो तुम जानते हो ये सब खत्म हो जाना है। अब मैं सम्मुख आया हूँ तो इस कार्य में लगाओ। तो बाबा कहते, जब हम बाबा को नहीं जानते थे, भक्ति मार्ग में थे, तो हम अनेक जगह दान पुण्य करते थे, साधु संतों को देते थे। वो था इनडायरेक्ट देना। लेकिन बाबा कहते, अब तो मैं सम्मुख आया हूँ तो इस कार्य अर्थात इस तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान बनाने के कार्य में हमें अपना तन मन धन सब कुछ सफल करना है। तो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे, ये है डायरेक्ट। बाकी तो तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। बाबा कहते रहते हैं, पैसे हैं तो सेंटर खोलते जाओ, अक्षर लिख दो, सच्ची गीता पाठशाला। भगवान उवाच, मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना है। सेकंड पॉइंट है, ये अंतिम जन्म है, अब घर जाना है, इसलिए खुशी में अंदर ही अंदर नगाड़े बजते रहें। कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकतू करना है। आज का वरदान है, अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले कुल दीपक भव। अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले कुल दीपक भव। ये ब्राह्मण कुल सबसे बड़े से बड़ा है। इस कुल के आप सब दीपक हो। कुल दीपक अर्थात सदा अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले। अखंड ज्योति अर्थात सदा स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप। यदि स्मृति रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ तो समर्थ स्वरूप स्वतः रहेगा। इस अखंड ज्योति का यादगार आपके जड़ चित्रों के आगे अखंड ज्योति जगाते हैं। स्लोगन है, जो सर्व आत्माओं के प्रति शुद्ध संकल्प रखते हैं वही वरदानी मूर्त है। जो सर्वात्माओं के प्रति शुद्ध संकल्प रखते हैं वही वरदानी मूर्त है। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। हे आत्मन, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जैसा भाग्यवान और कोई नहीं है? जरा अपने दिव्य चक्षु को तो खोल कर देखो। तुम्हारे भाग्य का सितारा जीवन गगन में चमक रहा है। तुम स्वयं के भाग्य विधाता हो। तुम्हें तो स्वयं भगवान ने अपना बच्चा बनाया है। उसकी निहाल करने वाली नजर तुम पर पड़ी है। उसने तुम्हें दिल से कहा है, बच्चे तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। तो अपने भाग्य को देखकर मुस्कुराओ। स्वयं भगवान तुम्हारा हो गया है। अब जितना चाहे अपना भाग्य बना लो। स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा तुम पर राजी हुआ है। वह खुले हाथ भाग्य बांट रहा है। तुम्हें संपूर्ण भाग्य देने वह स्वयं तुम्हारे द्वार पर आया है। अब तुम सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में हो। तुम पर अब वृक्षपति की दशा बैठी है। तुम तो पद्मा पदम भाग्यशाली हो। जहां भी तुम्हारे कदम पड़ेंगे वहां भाग्य के पदम महक उठेंगे। पहचानो स्वयं के भाग्य को। तुम्हारी दृष्टि तो अब दूसरों के भी भाग्य के द्वार खोलेगी। तुम्हारे बोल उनके भाग्य की रेखाएं बदलेंगी और तुम्हारे महान कर्म दूसरों को श्रेष्ठ भाग्य बनाने की प्रेरणा देंगे। उठो, भाग्य बनाने की यह सुंदर बेला है। इस संगम युग पर तुम भगवान के साथ पाठ बजा रहे हो। तुम्हारा गाइड स्वयं परम सद्गुरु शिव भगवान है। उसकी मार्ग प्रदर्शना में तुम्हारा भविष्य अति उज्जवल है। ओहो, तुम तो स्वर्ग के भी मालिक बनने वाले हो। सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथों में होगी। संपूर्ण सुख और संपत्ति के तुम जन्म जन्म अधिकारी होंगे। हजारों वर्ष तक तुम्हें तन मन और धन का संपूर्ण सुख प्राप्त होगा। तुम्हारे भंडार भरपूर रहेंगे। तुम दाता बनकर जीवन व्यतीत करोगे। अब तो तुम जैसी चाहो वैसी अपनी भाग्य की रेखाएं खींच सकते हो। भाग्य की कलम तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे कर्म ही कलम बनकर भाग्य की रेखा खींचेंगे। मन का सुख मिले, इसके लिए अपना मन श्रेष्ठ कर्मों में व यज्ञ सेवा में स्वाहा कर दो। मन का सुख मिले, इसके लिए मन को श्रेष्ठ व शुभ विचारों से भर दो। और धन का सुख मिले, इसके लिए धन को मनुष्य से देवता बनाने के कार्य में लगा दो। संबंध का सुख मिले, इसके लिए सबको सुख दो। फिर यदि कोई पूछे कि इस संसार में सबसे भाग्यशाली कौन है, तो सबसे ऊंचा हाथ
तुम्हारा ही उठेगा, क्योंकि तुम्हें स्वयं भाग्य विधाता मिल गया है। कोई पूछे कि सबसे अधिक धनवान कौन है, तो भी तुम गौरव से सिर ऊंचा करोगे, क्योंकि तुम सर्वश्रेष्ठ ज्ञान धन के अधिकारी बन गए हो। और यदि कोई पूछे कि सबसे सुखी कौन है, तो वह भी तुम ही हो, क्योंकि तुमने भगवान को देखा है। उसे देखकर तुम्हारे नयन तृप्त हो गए हैं। तुमने ईश्वरीय सुख पाया है। तुमने शिव बाबा की गोद ली है। उसने अपने दिव्य कार्य में तुम्हें अपना साथी बनाया है। तुम्हें दिव्य अस्त्र प्रदान किए हैं। तुम में शक्ति भरी है। तुम्हें योग्य बनाया है। अनेक विशेषताओं से सजाया है। वाह, कितना श्रेष्ठ भाग्य है तुम्हारा। तनिक याद करो, जीवन की इस यात्रा में कितनी बार शिव बाबा ने तुम्हें मदद की है, तुम्हें नया जीवन दिया है। अब तो वह स्वयं तुम्हारा साथी बन गया। तुम्हारे सारे बोझ उसने स्वयं ले लिए और तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। आहा, जीवन यात्रा पर ऐसे परम साथी को पाकर तुम्हारी यात्रा कितनी सुखद हो गई। उसने रहने के लिए तुम्हें विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया, खाने के लिए ब्रह्म भोजन दिया, महान आत्माओं का परिवार दिया, पवित्र आत्माओं का संग दिया, मनन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया, सभी चिंताओं से तुम्हें मुक्त कर दिया। वाह तुम्हारा भाग्य, वाह। जरा विचार तो करो, भगवान रोज सवेरे तुम्हें जगाने आता है। उठते ही भगवान से तुम्हारा मिलन होता है। वे तुम्हें वरदान देने तुम्हारे द्वार पर आता है। तुम सोते भी उसी की पावन गोद में हो। एक दिन आएगा जब सारा विश्व तुम्हारे भाग्य पर गर्व करेगा। तुम जहां भी होंगे वहां सर्व कार्य सफल होंगे। देखो, शिव बाबा तुम्हारे लिए हथेली पर स्वर्ग लाया है। तुम्हारा भटकना अब समाप्त हो गया। तुम्हारे मन को सच्चा चैन मिल गया। तुम्हें सच्चा सहारा मिल गया। तुम निश्चिंत हो गए। उसने तुम्हारी संपूर्ण जिम्मेवारी ले ली है। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। शिव बाबा के वरदानों में पलता हुआ तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो गया। तुमने भगवान का हर चरित्र देखा। उसे सृष्टि पर अपने दिव्य कर्म करते देखा। जो कुछ तुमने देखा वह चारों युगों में किसी ने नहीं देखा। अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति में रहो तो भाग्य का सूर्य तुम्हारे मस्तक पर चमक उठेगा। भाग्य विधाता शिव बाबा के गुण गाओ। उसके उपकार को याद करो तो तुम
स्वयं भी मास्टर भाग्य विधाता बन जाओगे। ओम शांति।